नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत है एक्स्ट्रा क्लास सॉल्यूशन आपका यूट्यूब चैनल में। साथियों, कक्षा 10वीं गणित आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि पूरी गणित अच्छी तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन है, सो मैं इसका क्वेश्चन ही नहीं समझाऊंगा, बल्कि इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरे को रटवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरे को समझाना ज़्यादा फोकस रहेगा। तो अगर आपने अभी तक एक्स्ट्रा क्लास सॉल्यूशन आपका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं इस चैनल के माध्यम से तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो आप देख सकते हैं विषय सूची में हमने आ चुके हैं और पहला चैप्टर आपका जो है वह वास्तविक संख्या से स्टार्ट होती है और जो खत्म हो रही है वह प्रायिकता 15 नंबर चैप्टर तक आपके 15 नंबर में खत्म होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1। इसका सबसे पहले परिचय को जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले आप संख्याएं जान लीजिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है आप यहाँ देखेंगे कि संख्याएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? एक वास्तविक संख्याएं होती है। कौन किन? एक वास्तविक संख्या जो आपके चैप्टर में दिया गया है और दूसरा जो होता है वह काल्पनिक संख्या है। क्या है? काल्पनिक संख्या। तो यह आपको वास्तविक संख्या जो है वह आपको अभी पढ़ना है, यानी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 में आपके पास सिलेबस में दिया गया है। और यह काल्पनिक संख्या जो है आपको नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 11 में, अगर आप मैथ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको 5वां चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या में पहला जो प्रकार आता है वह होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और दूसरा जो होती है आपकी पूर्ण संख्या होती है। क्या? पूर्ण संख्या। सबसे पहले इसका नाम लिख लेता हूँ, उसके बाद परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तीसरा जो होती है वह संख्या वह पूर्णांक होती है। चौथा जो होती है अभाज्य संख्या। आप ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, सम संख्या। अब वीडियो को स्किप मत करें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। विषम संख्या, परिमेय संख्या, और अंतिम जो आपका है वह अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या के इतने प्रकार हैं और इसके बारे में एक एक करके सबको जानेंगे। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, क्या होती है पूर्ण संख्या, क्या होती है परिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या, इन सभी को एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। पहला नंबर पर हमने लिया प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले इसको जानेंगे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे? एन से करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं एन से। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आसान से भाषा में समझिए, काउंटिंग नंबर यानी जिसको गिना जा सकता है। आप लिख सकते हैं जिसको गिना जा सके, यानी आप जब भी गिनने का स्टार्ट करते हैं, जहां से आप गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं वही आपका क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। तो उदाहरण में आप देखिए क्या होगी। उदाहरण में जैसे कि गिनने के स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यानी आप इस तरह से जहां तक गिन सकते हैं, ठीक है, वह आपकी क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या। तो आप चलते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या को हम लोग कहते हैं क्या? होल नंबर। देखिए दूसरा नंबर हम लोग लिख रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमने लिखा, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। तो चलिए इसको बारीकी से जानते हैं कि होल नंबर किसे कहते हैं। होल नंबर को आपको बता दूं कि डब्ल्यू से सूचित करते हैं या दर्शाते हैं। तो आप इसको याद रखने के लिए सिंपल फंडा आप याद रखिए, 0 + n। आपका यहाँ n क्या है? आप पूछिएगा कि सर n क्या है, तो n आपका प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो यानी प्राकृतिक संख्या को सबसे पहले लिखिए 1 2 3 4 5 6, आप जहां तक जा सकते हैं। इसके पहले सिर्फ क्या कीजिए? 0 को ऐड कर दीजिए, या क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या।
यानी आप याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 लगा दें वह संख्या क्या बन जाती है, मेरा पूर्ण संख्या। और तीसरी संख्या के बाद बात कर रहे हैं पूर्णांक। पूर्णांक को क्या किसे कहते हैं, सो देखिए जैसे कि हमने पूर्ण संख्या पहले लिखा 0 1 2 3 4 5, अब जहां तक जा सकते हैं। इसके पहले हमने क्या किया, ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया, -1 -2 -3, अब जहां तक जा सकते हैं इन्फिनिटी तक दोनों तरफ। यह आपकी क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। पूर्णांक के दो प्रकार होते हैं, पहला क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, क्या, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं वो जानेंगे। दूसरा होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी एक के बाद वाली 0 को छोड़कर 0 के आगे वाली यानी पॉजिटिव को क्या कहेंगे हम, धनात्मक पूर्णांक क्यों कहेंगे। यानी आपने किसी को कर्ज दिया है ना, अगर आपने बैंक से मान लीजिए एक तरह से सोचिए कि बैंक से ऋण लिया है तो आपको चुकाना भी पड़ेगा, वो आपकी क्या कहलाएगी, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऋणात्मक को इंग्लिश में कहते हैं क्या, नेगेटिव, ठीक है, यानी माइनस में। और चौथा आपके पास इस तरह से है क्या, अभाज्य संख्या। चौथा आपके पास जो है वह अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो चलिए इसे परिभाषा से समझते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। किसी भी संख्या, समझिए कि एक और कोई भी संख्या लिखिए, कोई भी संख्या जो एक और खुद से ही कटे, खुद से ही कट जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने उदाहरण इसको परिभाषा समझिए कि कोई भी संख्या जो एक और खुद से ही कटे जाए उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर 2 लिया, तो 2 किसे किसे कटती है, इसमें बोला कि 1 से कटे तो 1 से क्या होती है, 2 कट जाती है। और इसको बोली दूसरा क्या बोला, खुद से, यानी 2 को डिवाइड दीजिएगा तो 2 से ही काटना होगा, तो क्या होती है, एक बार में अभी क्या होती है, कट जाती है। यानी इसको इस तरह से याद रखने के लिए समझिए कि इसके जिनके 2 फैक्टर हो, आप इसको याद रखिएगा, जिनके केवल 2 फैक्टर हो, जिनके केवल फैक्टर क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, फैक्टर हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, जिनके केवल 2 फैक्टर हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। फैक्टर क्या हुआ, यानी जितने बार आप जिस संख्या से भाग देंगे वही आपकी फैक्टर हुए, फैक्टर 1 फैक्टर 2, यानी इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। उदाहरण समझिए कि क्या हो गया इसका उदाहरण, ठीक है, यानी एग्जाम्पल क्या होगा अभाज्य संख्या का वो समझिए। और एग्जाम्पल हो जाएगा 2 3 5, ठीक है, 7, इस तरह से आप जहां तक जा सकते हैं। यह आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल होगा। इनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर को क्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं। 5वां नंबर आपका जो है वह संयुक्त संख्या है। क्या है, संयुक्त संख्या। तो संयुक्त संख्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो देखिए कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर को किस, देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। उसमें क्या था पहले अभाज्य संख्या में कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं, इसमें क्या जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने लिए 4 को जब क्या करेंगे, किसी किसी डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, ठीक है, 4 से भी डिवाइड होगा। तो आज का देख सकते हैं कितने फैक्टर बने, पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर, 3 बार भाग दिया तो हमने इसके 3 फैक्टर बने। 3 से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं, वह क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या। तो उदाहरण इसका देखिए क्या हो सकता है उदाहरण, तो सो देखिए जैसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से आप जहां तक जा सकते हैं, जहां तक, ठीक है, वह आपकी क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या। 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर जिनके होते हैं वह संयुक्त संख्या कहलाते हैं। छठा में आपको बढ़ जाते हैं कि सम संख्या। छठा नंबर क्या है,
सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इवेन नंबर। क्या कहते हैं, इवेन नंबर। तो चलिए सम संख्या को देखते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। कोई भी संख्या, इसका परिभाषा भी समझते हैं कि कोई भी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाए तथा शेषफल के स्थान पर जीरो आ जाए, उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इससे परिभाषा समझिए कि कोई भी संख्या जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाए तथा शेषफल के स्थान पर जीरो आ जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको उदाहरण के से समझते हैं कि उदाहरण इसका क्या क्या हो सकता है सम संख्या का। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल पर लिया, जैसे कि हमने लिया एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने ले लिया 2, तो 2 को 2 से ही डिवाइड करना है, यानी कोई भी संख्या 2 से ही डिवाइड करना है। तो देखिए एक बार चलेगी और यह का संख्या होती पूरा पूरी कर जाएगी, तो उदाहरण इसका 2 हो जाएगा। इस तरह से आप ले सकते हैं, जैसे हमने लिया 80 लिया, 80 को 2 से भाग करें तो कितना बार में चलेगा, 8, 8 को शून्य कट जाएगा, 0 0। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इस तरह से आप जहां तक जा सकते हैं, सब क्या होंगे, सम संख्या के एग्जाम्पल होंगे। एक चीज और याद रखिएगा, जिनके इकाई स्थान पर, इस तरह से याद रखिएगा, जिनके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 दिखे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। आप इस तरह से याद रखिएगा कि जिनके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 दिखे, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या। चलते हैं 7वां नंबर विषम संख्या की ओर। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो चलिए 7वां नंबर हम देख रहे हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं क्या, ऑड नंबर। तो इसका परिभाषा सम का जस्ट अपोजिट होगा। जैसे कि सम में लिखे थे कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, इसमें लिखेंगे कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, तथा शेषफल के स्थान पर जीरो ना आवे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे तथा शेषफल के स्थान पर जीरो ना आवे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। इसका उदाहरण हम देखेंगे, तो क्या क्या उदाहरण इसका हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल से पहले आप समझते हैं। जैसे 3 को लिया, 2 से ही डिवाइड करना है, तो चलिए एक बार में चलेगा 2, एक शेषफल के स्थान पर जीरो नहीं आया और पूरा पूरी आप जो है वह भाग भी नहीं लगा, तो यह जो आपका हो जाएगा वह विषम संख्या हो जाएगा। इस तरह से आपका 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस तरह से आप जहां तक जा सकते हैं। यानी एक भी हो सकता है कि एक भी डिवाइड पूरा पूरी नहीं होता है, यानी शेषफल के स्थान पर एक नहीं आना चाहिए तथा इकाई स्थान पर 2 4 6 8 0 नहीं दिखना चाहिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए 8वां बढ़ते हैं, परिमेय संख्या। उससे पहले आप डेसिमल को जानिए कि डेसिमल क्या होता है, उसके बाद आपको समझ में आएगी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, डेसिमल को हिंदी में कहते हैं क्या, दशमलव। आप इससे पहले सबसे पहले आराम से भाषा में समझिए कि डेसिमल जो होती है क्या होती है, 1.5। हमने क्या किया, दोनों 15 के बीच में क्या किया, एक पॉइंट लगा दिया, वो आपका क्या हो गया, डेसिमल। दशमलव यानी दशमलव लगना चाहिए। 1.0010001000001। इस तरह से देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो यह क्या हुआ, डेसिमल। इसी को कहते हैं दशमलव। अगर दशमलव हटाना हो तो क्या करते हैं, जैसे कि 1.5 है तो इसको हटाना है, तो पॉइंट के बदले एक लिखते हैं नीचे, और एक जिसके पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं उसके शून्य उतना लगाते हैं, तो कितना बार में कटेगा, 3, और यहाँ कितना कटेगा, 2, यानी 3/2। ठीक है, इसे कहते हैं दशमलव। अब दशमलव के कितने प्रकार होते हैं वो देखिए। पहला जो होती है वह होती है टर्मिनेटिंग। क्या होती है, टर्मिनेटिंग। और दूसरा जो होती है वह नॉन टर्मिनेटिंग होती है। तो चलिए इसको हिंदी को भी देखते हैं कि हिंदी इसका क्या होता है।
टर्मिनेटिंग मतलब होता है क्या, समाप्त संख्या। क्या होती है, समाप्त संख्या। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब होता है गैर समाप्त संख्या। क्या होता है, गैर समाप्त संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैर समाप्त संख्या को, यानी टर्मिनेटिंग नंबर को। यानी टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा पहला नंबर पर क्या, टर्मिनेटिंग नंबर यानी टर्मिनेटिंग संख्या। ठीक है, टर्मिनेटिंग। और यहाँ लिखा हमने क्या, समाप्त संख्या। क्या लिखा, समाप्त संख्या। तो सबसे पहले आप जानेंगे टर्मिनेटिंग नंबर से किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन। इसका हिंदी परिभाषा देखिए कि ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, तथा जिसके शेषफल के स्थान पर जीरो आ जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। यानी टर्मिनेटिंग यानी को हिंदी में कहते हैं क्या, समाप्त संख्या। तो चलिए देखिए टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से कट जाए तथा जिसके शेषफल के स्थान पर जीरो आ जाए। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। यानी देखिए फ्रैक्शन मतलब क्या हुआ, अंश हुआ। ठीक है, अंश के अगर कोई भी संख्या है तो उसे आप जब भाग दीजिएगा तो वह जीरो अगर आ जाता है शेषफल के स्थान पर तो वह संख्या क्या होगी, टर्मिनेटिंग नंबर होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे कि हमने उदाहरण यहाँ पे लिखा और इससे पहले समझ लेंगे, उसके बाद उदाहरण में हम लिखेंगे। जैसे कि हमने 5 को लिया और 2 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में चलेगा, 2 और 4, बाकी हाथ में कितना है, 1। ठीक है, इस आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। टर्मिनेटिंग यानी किसका प्रकार है, दशमलव का प्रकार है, तो दशमलव हम लगाएंगे। तो चलिए देखेंगे, तो इसमें जब दशमलव लगाते हैं तो नीचे जीरो आएगा और कितना बार में चलेगा, 5 बार में। तो नीचे के स्थान पर जीरो आ जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, उदाहरण पर लिख सकते हैं 5/2। इस तरह से आप भाग लेके देख सकते हैं। अगर दशमलव के रूप में आता है और शेषफल के स्थान पर जीरो आ जाता है तो वह संख्या क्या होगी, टर्मिनेटिंग नंबर। आप इसको भी लिख सकते हैं 2.5 और आप लिख सकते हैं जैसे कि 3/2 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। हमने कुछ उदाहरण को इसमें प्रयोग करके देखा है और उसको हमने लिखा है। आप भी अपने मन से इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला जो आपका है वह नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी आप गैर समाप्त संख्या को देखेंगे। तो चलिए, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, गैर समाप्त संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, गैर समाप्त हमने लिखा है। तो देखिए ऐसा फ्रैक्शन मतलब होता है अंश, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो पूरे तरीके से ना कटे तथा शेषफल के स्थान पर जीरो ना आवे उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी गैर समाप्त संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसा फ्रैक्शन जो पूरे तरीके से ना कटे तथा शेषफल के स्थान पर जीरो ना आवे उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो आपको बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होती है वह रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटिंग को क्या कहते हैं, आवर्ती। ठीक है, इसको बारीकी से जानेंगे। और दूसरा होता है क्या, नॉन रिपीटिंग। क्या होता है, नॉन रिपीटिंग को क्या कहते हैं, अनावर्ती। क्या कहते हैं, अनावर्ती। तो सबसे पहले रिपीटिंग को जानते हैं कि रिपीटिंग किसे कहते हैं और नॉन रिपीटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम रिपीटिंग को जानेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने लिखा रिपीटिंग का हिंदी होता है क्या, आवर्ती। क्या होता है, आवर्ती। तो आवर्ती को सबसे पहले हम जानेंगे। तो इसका मतलब जो बार बार दोहराए, इसका परिभाषा, जो बार बार दोहराए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग यानी आवृत्ति कहते हैं। आप आसान से भाषा में समझिए। जैसे कि उदाहरण के मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने एग्जांपल के तौर पर हमने लिया कितना, 2/3। ठीक है, जब इसको भाग दीजिएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 को आप अंदर रखिएगा और 2 को बाहर रखिएगा। तो एक बार चलेगी तो आपके पास शेषफल कितना बच्चा,
1 बचा, ठीक है, और सॉरी 2 को अंदर रखिएगा और 3 को बाहर रखिएगा, ठीक। अब देखिए भाग नहीं लगेगी तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, और आपको कितना बार में चला, 6 बार में 18, और आपके पास क्या आ गया, फिर 2 आ गया, पॉइंट के बदले 0 दिया, और फिर 6 और 18। इस तरह से आपके क्या होगा, आपके पास इस तरह से मान आते चले जाएगा, 0.666666 आप जहाँ तक लिख सकते हैं। इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए क्या किया गया है कि 0.66 ये जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जब बार बार दोहरा रही है, उस संख्या को लिखिए और उसके ऊपर में एक रेकरिंग एक लाइन खींच दीजिए, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, बार। ठीक है, आप याद रखिएगा, इस लाइन को क्या कहते हैं, बार, यानी बार बार क्या हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा। हमने कुछ उदाहरण इस पर लिया है, 2/3, 3/2, 1/3, 2/6। इस तरह से आप अपने मन से भी इसका उदाहरण ले सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो बार बार दोहराए, बार बार रिपीट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग। ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो आपका नॉन रिपीटिंग है। तो चलिए नॉन रिपीटिंग को समझने का प्रयास करते हैं। नॉन रिपीटिंग को कहते हैं हिंदी में अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अनावर्ती का अर्थ हुआ जो बार बार अलग अलग मान दे। ठीक है, जो बार बार अलग अलग मान दे, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग। यानी उसमें क्या था कि जो बार बार दोहराए एक ही चीज को, उसे हम रिपीटिंग कहते हैं, और जो जो बार बार अलग अलग मान को दोहराए, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तो चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे कि √2 हमने उदाहरण पहले यहाँ पर लिखा उदाहरण, और हमने उदाहरण के तौर पर लिया क्या, √2। तो आप जानते हैं कि √2 का मान जो होता है क्या होता है, देखिए आप में √2 का मान जो होता है 1.41421356, और इस तरह से मान क्या हो रहा है, कहीं भी एक जैसा मान नहीं दिख रहा है, बल्कि जितना बार आप भाग दे रहे हैं उसका मान चेंज ही आ रहा है। जैसे कि √3 हमने लिया, √3 का मान होता है 1.732050। इस तरह से इसका मान क्या हो रहा है, चेंज ही आ रहा है, मतलब सटीक नहीं आ रहा है। मतलब आप समझिए कि जो सटीक वैल्यू नहीं प्राप्त करे दे, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। इस तरह से इसका उदाहरण हो जाएगा √2, √3, और इस तरह से हो जाएगा पाई, √5, √7। इस तरह से आप जहां तक जा सकते हैं। और आप बोलिएगा कि सर पाई का मान तो होता है 22/7, 22/7 का वैल्यू होता है क्या, 3.14। ठीक है, 1415926535, यानी इसका भी मान सटीक हमको पता नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप बोलिए कि √2, ठीक है सर √2 आपका आपने बोल दिया नॉन रिपीटिंग है, अनावर्ती है। √3 को भी बोल दिया कि अनावर्ती है। तो आपने √4 को क्यों नहीं लिया, तो √4 को मैं आपको बता दूं कि √4 का मान 2 होता है। ठीक है, इसलिए हमने नॉन रिपीटिंग में इसको शामिल नहीं किया। तो चलिए अब 8वां नंबर में की ओर मैं बढ़ता हूं। आपको समझ में आ गया होगा रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग। 8वां नंबर आपका है जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे हम जानेंगे। परिमेय संख्या को कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसको जानेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यानी इसको देखिए, इसका हिंदी, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां Q बराबर नॉट 0 और P और Q पूर्णांक हो, तथा P और Q का HCF बराबर 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, और जहां Q बराबर नॉट 0 और P और Q पूर्णांक हो, तथा P और Q का HCF 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसको आप आराम से समझिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या बोला है कि P/Q के रूप में। इसका उदाहरण जैसे मैं ले रहा हूं, जैसे कि हमने लिया, इसका उदाहरण जैसे हमने लिया 2/3। आप बोलिएगा क्या सर यह परिमेय संख्या है, हाँ क्यों, क्योंकि अब मतलब P/Q के रूप में है। दूसरा क्या कंडीशन बोला कि Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q नीचे है तो नीचे के स्थान पर 0 नहीं है। तीसरा क्या बोला कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों क्या है, पूर्णांक है। और चौथा आपका क्या बोला, HCF होना चाहिए। तो देखिए HCF निकाल के देखते हैं, तो 1
और 3 का जब निकालेंगे तो 3 का 1, इस दोनों का एचसीएफ होगा 2 बराबर 2 इंटू 1 और 3 बराबर होगा 3 इंटू 1। इन दोनों का एचसीएफ क्या हुआ 1 हुआ। ठीक है, इस तरह से 2/3 होगा, 5/3 होगा, इस तरह से आपका 4/1 होगा, आपका 8/2 होगा। अब बोलिएगा कि सर 8/2 क्या परिमेय संख्या है या नहीं? तो 8/2 परिमेय संख्या जैसे p/q के रूप में है, q बराबर नॉट 0 है और pq जहाँ पूर्णांक है, एचसीएफ इन दोनों का सेम मतलब एक के अलावा कुछ दूसरा आएगा। देख सकते हैं आप, जैसे कि 8 लिया तो 2 चौक 2 2, ठीक है, और 2 को किए 1 और 2 को 2 इंटू 1, यानी 8 बराबर लिखे हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 और 2 बराबर हमने लिखा 2 इंटू 1, यानी एचसीएफ इसका 2 आ रहा है सर। इसीलिए यह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। जब इसको हम सरल रूप करेंगे यानी इसको जब काटेंगे तो आपके पास 4/1 आएगा, वह आपका परिमेय संख्या है, बल्कि ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। अब बोलिएगा कि सर 0/1 क्या परिमेय संख्या? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि p के स्थान पर 0 नहीं है। ठीक है, p के स्थान पर p के स्थान पर 0 है और बल्कि q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, तो यह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर हमने उल्टा बोल दिया 1/0 तो यह आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि q के स्थान पर 0 आ गया है। तो आपको परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। इसमें आपको बता दूं कि इसमें समाप्त संख्या और गैर समाप्त संख्या दोनों होती है, लेकिन वह रिपीटिंग होनी चाहिए। रिपीटिंग यानी आपने तो पढ़ा कि बार बार एक ही संख्या जो रिपीट होगी वही आपकी क्या इसमें क्या आएगा? इसमें रिपीटिंग वाली संख्या आएगा, यानी 2/3 आएगा। भाग देके दे सकते हैं। रिपीटिंग वाली संख्या क्या होगी? आपका परिमेय संख्या होगी, नॉन रिपीटिंग नहीं आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 9वां नंबर आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं क्या? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को हम जानेंगे कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो चलिए आप इसमें समझिए कि जो परिमेय होगा वह अपरिमेय नहीं होगा। ठीक है, आप इस तरह से समझिए कि पहली बात, जो परिमेय संख्या वह अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसमें परिमेय संख्या नहीं होता है। कोई भी संख्या जो टर्मिनेट यानी समाप्त नहीं करने के साथ साथ वह रिपीट भी ना करे, उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण आप समझ लीजिए, नॉन रिपीटिंग का जो सेम जो मतलब फॉर्मूला की तरफ से था उसी का प्रयोग सेम किया जाएगा अपरिमेय संख्या में। तो इसका यानी इसका वैल्यू भी जो है सटीक नहीं होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, क्या पाई लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है, उदाहरण के समय पाई हो गया, पाई √2 √3 √5, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? सब अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगले अब बढ़ते हैं वास्तविक संख्या, तो आप तक समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण और लिख सकते हैं, जैसे कि 1.0010001000001, यानी इस तरह से नंबर क्या होंगे? अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अगला हम बढ़ेंगे, जैसे कि वास्तविक संख्या के चैप्टर में ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको दिख रहा होगा, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और चैप्टर में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए बाय।